ध्यान दीजिए सभी आदमी, और बहुत दिन के बाद बोले सभी आदमी को से वीडियो को थोड़ा सा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। जो आदमी नए होंगे वह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा। ओके, तो कल हम लोग पढ़े थे क्या, हर्यक वंश। क्या पढ़े थे? तो कल हम लोग बिंबिसार के बारे में पूरा जानकारी प्राप्त कर लिए थे। आज उसके बेटा के बारे में चलेंगे, अजातशत्रु। किसके बारे में चलेंगे? बिंबिसार के बारे में याद हो गया था ना। उसके बाद आते हैं आगे, देखिएगा अजातशत्रु। अजातशत्रु के बारे में, उसका बिंबिसार का कौन है? बेटा। अच्छा, बिंबिसार का बेटा कौन हो गया? अजातशत्रु। अजातशत्रु के बेटा कौन हुआ? उदयन। उदयन के बेटा कौन होगा? नागदर्शक। कौन दर्शक? तो हर्यक वंश के अंतिम शासक जो था वह नागदर्शक था। नागदर्शक को कौन हराया? शिशुनाग। कौन हराया? और शिशुनाग ही शिशुनाग वंश के क्या किया? स्थापना किया। और शिशुनाग वंश के अंतिम शासक कौन था बताइएगा? नंदी वर्धन। कौन वर्धन? उसके बाद नंदी वर्धन के बाद फिर से एक वंश आया। कौन वंश? नंद वंश। कौन वंश? अब नंद वंश यानी कि कहेगा से नंदी वर्धन को कौन हराया होगा तो बताएगा? महापदम नंद। महापदम नंद। और तब जाकर क्या किया? नंद वंश के स्थापना किया। और नंद वंश के अंतिम शासक जो हुआ घनानंद हुआ। कौन हुआ? और घनानंद के समय ही सिकंदर जो है से क्या किया था? भारत पर आक्रमण किया था। अब एक बात और, घनानंद कौन? घनानंद चाणक्य को यानी कि बेइज्जती करके बाहर निकाल दिया था भरे दरबार में। इसलिए घनानंद को हराने के लिए चाणक्य ने किसकी मदद लिया था? चंद्रगुप्त मौर्य की। उस समय चंद्रगुप्त मौर्य जो थे बच्चे थे, उनका लालन पालन जो है से वह ले जाकर कहाँ किए थे? तक्षशिला विश्वविद्यालय में। वहीं पे पढ़ाई लिखाई जितना भी था, गुण धर्म जितना भी है सिखाए। तब जाकर बाद में यानी कि वो आते हैं और तब जाकर घनानंद को हरा कर तब जाकर मौर्य वंश की क्या करते हैं? स्थापना करते हैं। तो कहेगा मौर्य वंश की स्थापना कौन किया? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, जो आज नहीं पढ़ेंगे हम लोग कल पढ़ेंगे। ओके, अब इतने आते हैं, देखिएगा अजातशत्रु यानी कि युद्ध किया किससे? प्रसेनजित से। यानी कि उसको हरा कर उसकी बेटी यानी कि पुत्री, उसकी पुत्री का नाम रहता वजीरा, उससे क्या कर लिया? विवाह कर लिया। तो कहेगा अजातशत्रु का पत्नी का नाम वजीरा क्या था? और इसी के समय में प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था। प्रथम कै गो बौद्ध संगीति? 4 गो। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था? 483। दूसरा का कब हुआ था? 383। तीसरा कब हुआ था? 200 कै 25, 50, 51, 55 भी देता है। उसके बाद चौथा कब हुआ था? प्रथम ईस्वी। प्रथम। अब कहेगा प्रथम बौद्ध संगीति के समय माने कौन था? किसका शासनकाल चल रहा था? अजातशत्रु का। दूसरा के समय कालाशोक। तीसरा के समय अशोक। चौथा के समय कनिष्क। अंतिम माह कौन हो गया? कनिष्क। उसी समय यानी कि बौद्ध धर्म जो है सो 2 भागों में बट गया, हिंदुयान और महायान। हिंदुयान और महायान। उसके बाद आगे चलेंगे। पहला जो बौद्ध संगीति हुआ था वह राजगीर में। कहाँ हुआ था? दूसरा का कहाँ हुआ था? वैशाली। कहाँ हुआ था? फिर कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र। कहाँ हुआ? और चौथा जो हुआ कुंडल। कुंडल वन नहीं, हाँ, जो कश्मीर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? कश्मीर में। क्या पढ़ाए हुए हैं कि नहीं पढ़ाए हुए हैं? है ना, रिवीजन करना जरूरी है। अब आते हैं, तो राजगिरी में हुआ था। उसके बाद अजातशत्रु के बाद आता है उदयन। कौन आता है? जो पाटलिपुत्र की क्या करता है? स्थापना करता है। तो कहेगा पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया? उदयन ने। अब पाटलिपुत्र जो बसा हुआ है वह गंगा और सोन के संगम है, वहीं पे मिला हुआ है। माने गंगा और सोन दोनों मिलता है कहाँ? पाटलिपुत्र में। तब पाटलिपुत्र की स्थापना कौन किया? उदयन ने किया। उदयन केकर बेटा था? अजातशत्रु का। अजातशत्रु का उपनाम क्या है? कुनिक। क्या है? कुनिक। उसके बाद अंतिम शासक की बात किया जाए, नागदर्शक। कौन है? नागदर्शक। याद रखेंगे, अंतिम शासक कौन है? नागदर्शक। इस तरह से हर्यक वंश खत्म। क्या गो वंश आया? बिंबिसार। उसके बाद अजातशत्रु। अजातशत्रु के बाद बोलिए उदयन। उदयन के बाद नागदर्शक। कौन आया? अब बताइएगा, अब इसी से क्वेश्चन कुछ करते हैं। कहेगा जो बिंबिसार जो था वह किस धर्म के अनुयायी था? कौन धर्म?
और अजातशत्रु जैन धर्म। कौन धर्म? यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन धर्म? बाकी उद्यन जो था कौन धर्म के था? बौद्ध धर्म, यानी कि अपना ददबा वाला कि पप्पा वाला, दादाजी वाला। उसके बाद आगे चलते हैं। नाग दर्शक हो गया। नाग दर्शक को यानी कि देखिएगा, नाग दर्शक को यानी कि कौन हराता है? शिशुनाग। कौन हराया? और शिशुनाग वंश की क्या कर दिया? स्थापना कर दिया। तो कहेगा शिशुनाग वंश की स्थापना किसने किया? शिशुनाग। कौन किया? पहले जो वैशाली नहीं किया, वैशाली नहीं किया। पहले क्वेश्चनमा समझिएगा तब ना। अब ये जो था उद्यन जो था, ये अपनी राजधानी कहाँ बनाया? पाटलिपुत्र। कहाँ स्थापना किया था? अपनी राजधानी बनाया। बाकी उस समय से पाटलिपुत्र ही था, माने नाग दर्शक के समय भी। बाकी जैसे शिशुनाग आता है तो वो राजधानी जो है से पाटलिपुत्र से ले आया कहाँ? वैशाली। अब समझ में आया वैशाली क्या है? पहले कहाँ रहता है? पाटलिपुत्र। अब ना शिशुनाग आता है तो कहाँ ले आता है? वैशाली। बाकी इसी में का एक काला शोक। कौन शोक? कहा न रे बाबू, हम वैशाली नहीं रखेंगे। ये फिर ले गया कहाँ? पाटलिपुत्र। कहाँ ले गया? तो ये भी लिख दिए थे, काला शोक। कौन शोक? काला शोक। पुनः राजधानी वैशाली से ले गया कहाँ? पाटलिपुत्र। कहाँ ले गया? पाटलिपुत्र ले गया, स्थानांतरित कर लिया ना। अब दूसरा जो बौद्ध संगीति हुआ था, यह काला शोक के समय ही हुआ था। अब कहते काला शोक किस वंश से संबंधित है? शिशुनाग वंश। कौन सा वंश? देखिए क्रम में सजाने के लिए भी आता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले का हर्यक वंश। हर्यक वंश के बाद आया कथी? शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के बाद आया कौन? नंद वंश। समझ रहे ना? नंद वंश के बाद कौन सा वंश? मौर्य वंश। कौन सा वंश? याद रखेंगे। उसके बाद आगे अंतिम शासक जो हुआ यह नंदी वर्धन हुआ। किस वंश का? शिशुनाग वंश का। तो शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? नंदी वर्धन। कौन वर्धन? उसके बाद नंदी वर्धन को हरा देता है कौन? महापदम नंद। आके एक नंद वंश के क्या कर देता है? स्थापना कर देता है। तो कहेगा नंद वंश के संस्थापक कौन थे? महापदम नंद। महापदम नंद। इसको एक उपाधि भी दिया गया था, एक रट के, राट कह सकते हैं। एक राट क्या है? एक राट की उपाधि दिया गया था। और ये प्रथम शासक था जो शूद्र, कथी? शूद्र शासक। प्रथम ही शूद्र शासक था। उसके बाद अंतिम शासक की बात किया जाए, घनानंद। कौन नंद? घनानंद। और घनानंद के समय ही सिकंदर जो है से भारत पर क्या किया था? आक्रमण किया था। सिकंदर जो है से आक्रमण किया था किसके समय में? घनानंद के समय में। किसके समय में? तो सिकंदर के बारे में अभी कल पढ़ा है। सिकंदर के बारे में दूसरा टॉपिक में पूरा पढ़ा देंगे एक में। क्या इतना रिवीजन हो गया? हर्यक वंश खत्म हो गया, शिशुनाग वंश खत्म हो गया, उसके बाद नंद वंश भी आपका क्या हो गया? खत्म। कल हम लोग चलेंगे मौर्य वंश। कौन वंश? मौर्य वंश से पहले एक बार सिकंदर के बारे में पूरा कास्टिंग दिखा देंगे। कि कोई दिक्कत? तो आज की सेवा इतना ही रहने देते हैं, ठीक है।